हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। वैसे तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत ही कॉमन चीज है जिसको हम लोग ग्रामर में पढ़ते ही हैं, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस समझाने से पहले मैं इसके कुछ बेसिक चीजों को बताऊंगी जिसमें कि बच्चे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर कुछ भी सॉल्व करते समय, चाहे वो ग्रामर हो चाहे मैथ्स हो, अगर कंफ्यूजन रहेगा तो फिर उस चीज को हम लोग सही से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो हम लोग देख लेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग एस ऐड करते हैं, एस और ईएस हम लोग ऐड करते हैं वर्ब में। ठीक है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया है, तो वहां भी जाके देख सकते हो। वैसे भी मैं इसमें भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं इसके बेसिक्स को जरूर बताऊंगी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस, जो हम लोग ये एस ऐड करते हैं वर्ब में, ठीक है, वर्ब में हम लोग जो एस ऐड करते हैं, तो इसकी कभी कभी बहुत कंफ्यूजन होता है कि कहाँ एस लगाएंगे और कहाँ ईएस लगाएंगे। ये बच्चे ही अच्छे से बता सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग मोस्ट वर्ब्स ऐड एस टू द रूट फॉर्म। ज्यादातर वर्ब्स के रूट फॉर्म में हम लोग क्या ऐड करते हैं? एस ऐड करते हैं। तो स्टैंड, ठीक है, अब स्टैंड में हम लोग रूट फॉर्म में, स्टैंड क्या है? वर्ब का रूट फॉर्म है। अब इसमें हम लोग एस ऐड करेंगे, ठीक है, तो इसमें हम लोग सिंपल एस ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? स्टैंड का स्टैंड्स, सिंपल। अब यहाँ पर गिव है तो गिव में हम लोग क्या लगा देंगे? गिव्स, गिव्स, ठीक है। तो रूट फॉर्म क्या है? स्टैंड है, गिव है, ये रूट फॉर्म है, तो इसी में हम लोग एस लगाते हैं। अब ये एस के साथ हम लोग किसी किसी में ईएस भी लगाते हैं। तो अब ईएस जब लगाते हैं तो अब कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ पर हम लोग लगाएंगे एस और ईएस, और कहीं कहीं तो आईईएस भी लगता है, ये आईईएस भी लगता है कहीं कहीं। तो कहाँ लगता है, क्या है इसका बेसिक? तो वर्ब एंडिंग इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई। जब वर्ब का एंडिंग होता है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या होता है? वॉवल क्या होता है? मैं छोटा सा बता देती हूँ। वॉवल क्या होता है? वॉवल, ठीक है, वॉवल क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है? ये है वॉवल, ठीक है। और बाकी जो भी रेस्ट बचता है वो होता है कॉन्सोनेंट। तो इसके बाद जो भी बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे इतना को छोड़ के रेस्ट जितना भी बचता है, बी है, सी है, डी है, ठीक है, जितना भी रेस्ट बचता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो मैंने इसके बेस और थोड़ा सा बेसिक को बताया है। अब क्या है कि अब कॉन्सोनेंट प्लस वाई, ठीक है, अगर रहा तो फिर उस जगह पे हम लोग आईईएस लगाते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन का जरूरत ही नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्राई, ठीक है, अब क्राई में यहाँ लास्ट में क्या है? वाई है। तो जब वर्ब के रूट फॉर्म में वाई आएगा लास्ट में, एंडिंग में, तो उस जगह पे हम लोग वाई को रिमूव करके, वाई को रिमेंबर, वाई को रिमूव करना है, ठीक है, वाई को रिमूव करके हम लोग क्या लगा देंगे? क्राइज। ऐसा हमने क्यों किया? क्यों? क्योंकि वाई से पहले क्या है? आर क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो वाई से पहले आर कॉन्सोनेंट है, इसीलिए वाई को हटा के हम लोग वाई के जगह पे क्या लगा दिए? आईईएस लगा दिए। अगर किसी वर्ब में कॉन्सोनेंट के बाद वाई आता है तो उस वाई को रिमूव करके हम लोग आईईएस लगाते हैं। ये है एक बेसिक रूल। अब नेक्स्ट एग्जांपल, रिप्लाई। तो रिप्लाई में भी क्या आया हुआ है? वाई आया हुआ है। वाई से पहले एल है, तो एल में क्या है? एल भी है कॉन्सोनेंट, ठीक है। वॉवल तो ए, ई, आई, ओ, यू है, ठीक है, दैट्स इट, यही है वॉवल। अब रेस्ट ऑफ जितने भी लेटर्स बचे हुए हैं वो हम लोग क्या होता है? वो कॉन्सोनेंट होता है। तो एल भी कॉन्सोनेंट है, तो वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो अब इसको हम लोग क्या कर देंगे?
IES लगा देंगे इसमें भी। सिंपल, तो इसमें भी लगा दिए। कंफ्यूजन तो यही दूर हो गया कि अगर कॉन्सोनेंट वर्ब में वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई रिमूव होके IES लग जाता है। सिंपल। अब वर्ब एंडिंग इन वॉवल प्लस वाई, अगर वाई है और वाई के पहले बिफोर कोई वॉवल है तो मैंने क्या बोला, AEIOU, तो ए है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी है ए, स्टे, तो यहाँ पर ए है। तो अगर कॉन्सोनेंट था तो हम लोगों ने क्या किया, रिमूव करके IES हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, वॉवल है, तो अगर वॉवल होगा तो हम लोग वहां पर जस्ट वाई को रिमूव करके सिर्फ एस लगा देंगे, फिर वहां पर हम लोग IES नहीं लगाएंगे क्योंकि वाई के पहले वॉवल है, वाई से बिफोर वॉवल है, तो स्टे, जस्ट हम लोग एस ऐड कर देंगे। अब बहुत बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब वाई है, ठीक है, वाई है, तो अगर कहीं से अगर थोड़ा बहुत उन्हें मिल जाता है तो वाई को रिमूव करके इसमें भी IES लगा देते हैं, तो इट इज रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सोनेंट में हम लोग IES लगाते हैं जब वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, लेकिन अगर वाई से पहले वॉवल है जैसे यहाँ पर, तो वहां सिर्फ सिंपल हम लोग एस ऐड कर देंगे, वहां IES नहीं लगेगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट देख लेंगे एग्जाम्पल इंजॉय। तो इंजॉय से पहले यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ओ लगा हुआ है, जो कि आता है वॉवल में, ठीक है। तो वॉवल में जब आता है तो हम लोग सिंपल यहाँ पर क्या लग जाएगा, इंजॉय, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल एस लग जाएगा। ये एस क्यों लगा, क्योंकि वाई से पहले क्या था, वाई से पहले था वॉवल, और कॉन्सोनेंट अगर वाई से पहले रहेगा तो IES लग जाएगा, ठीक है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि बोलने से चीजों को हम लोग बेहतर समझ पाते हैं, इसलिए। अब वर्ब्स एंडिंग इन, जब वर्ब्स एंडिंग होता है कोई भी वर्ब S से, Z से, CH से, SH से और X से, तब हम लोग सिंपल उसमें ES लगा देते हैं। मैं यहाँ पर हल्का सा एक ग्राफ बना के बता रही हूँ। ES हम लोग कहाँ का लगाएंगे, ES किस किस में लगता है, जब वर्ब के लास्ट में S से एंडिंग हो, Z से एंडिंग हो, CH से एंडिंग हो, SH से एंडिंग हो और X से एंडिंग हो, ठीक है, और SH से हो गया यहाँ। जब ये सारे चीजों से जब एंडिंग हो तो हम लोग उसमें ES लगाते हैं। तो अब देख लेंगे यहाँ एग्जाम्पल MISS, मिस, तो मिस डबल S आया है। अब यहाँ पर भी हम लोग देख लेंगे, तो ES कब लगता है, जब वर्ब में लास्ट में S आया है। तो यहाँ वर्ब में लास्ट में क्या आया है, सिंपल S आया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, मिस का हो जाएगा मिस, ये हो गया। अब यहाँ पर वॉच, वॉच में CH आया है लास्ट में, ठीक है, CH है, तो अब यहाँ पर मैंने क्या बोला कि जब CH आता है वर्ब के S में लास्ट में तो हम लोग ES लगाते हैं। तो यहाँ पर CH आया है तो यहाँ भी हम लोग क्या लगा देंगे, ES लगा देंगे, सिंपल। तो ये जो फॉर्म है इसको थोड़ा सा याद रखना जरूरी है। ये जितना भी मैंने बताया है ये बेसिक चीज है, इसको अगर नहीं समझेंगे तो फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम लोग वर्ब में S और ES लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो हम लोगों को फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। इसलिए मैं अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सेशन स्टार्ट करूंगी उससे पहले मैंने ये बेसिक चीजों को बता दिया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको लिख लो तो फिर समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। और अगर कोई क्वेरी होती है, कुछ पूछना होता है तो फिर मेरे चैनल में ही कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं बताऊंगी। रेगुलर मेरे वीडियोस आएंगे, तो अब मैंने ये इसको बता दिया है, इसको नोट डाउन कर लो।